हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस कोर्स क्लास नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करूंगी कि आज आपके कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के हवाले से क्लियर करूं। बहुत ही सादा सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगी कि प्राइस एक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नम ट्रेडर के नाम से मेरा टिकटॉक का चैनल है। यहाँ पे मैं नॉलेज बेस्ड वीडियोस, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी कोर्स की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप यहाँ पे भी कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है, आप मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली बेस पे गोल्ड के मतलब सिग्नल देती हूँ, अपडेट्स देती रहती हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हाट इज प्राइस एक्शन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन बेसिकली प्राइस की मूवमेंट को बोला जाता है, यानी कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। हम जिस भी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, हम जिस भी करेंसी पे ट्रेड करते हैं, उसकी जो कैंडल्स है, उसकी जो प्राइस है, उसकी मूवमेंट को प्राइस एक्शन बोला जाता है। मार्केट का बिहेवियर होता है उसमें शामिल के मार्केट यहाँ पे इस तरह का बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब यही है कि प्राइस की मूवमेंट, यानी कि जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो प्राइस एक्शन कहलाता है कि मार्केट ने इस टाइम रेंज में यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मार्केट में टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स होते हैं, ठीक है, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, यानी कि उसमें प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी कि ये कैंडल ग्रीन है, ये यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल में मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव दिया है, यानी कि एक बुलिश मूव दिया है। इस तरह जो दूसरी कैंडल होती है जो मार्केट में जिसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल की ओपनिंग जो है वो ऊपर से होती है और उसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मूव किया है। मार्केट में हम प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। उनको पता होता है कि मार्केट में कहाँ पे कौन से की लेवल्स पड़े हैं, कौन से प्राइस पे मार्केट जो है वो इस तरह बिहेव कर सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, व्हाट इज ट्रेंड। अगर आपको नहीं पता ट्रेंड्स के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। होप सो आपको ये कैंडल्स की समझ आ गई होगी। मार्केट में दो टाइप्स की कैंडल होती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कैंडल। एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल की ओपनिंग जो है वो नीचे से होती है और क्लोजिंग जो है वो ऊपर होती है, यानी कि मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव करता है। जो बेरिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग जो है वो ऊपर होती है और क्लोजिंग उसकी नीचे होती है, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव करता है। ठीक है, हम ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, आपको पता है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है और एक साइडवेज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश ट्रेंड के बारे में। पहले बात करते हैं अप ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड के बारे में। बुलिश ट्रेंड में मार्केट जो है वो एक लो बनाया, लो के बाद वो एक हाई बनाता है। ठीक है, हाई के बाद जब वो नेक्स्ट लो बनाता है तो वो इस वाले लो से कम होता है। ठीक है, यानी कि इस वाले लो से वो ऊपर होता है, यानी कि वो एक हायर लो होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाता है, ठीक है, तो वो अपना लास्ट वाला जो हाई है वो उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई इससे ये ऊपर होता है। तो ये हायर हाई होता है। ठीक है, उसके बाद वो अगेन नीचे आता है, लेकिन वो इस लो तक नहीं आता, इस लो से उसका लो जो है वो ऊपर ही होता है, यानी कि वो एक हायर लो बनाता है। इसी तरह वो एक हायर हाई बनाता है, ऊपर जाता है। इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक अप ट्रेंड जा रहा है। इससे मार्केट हमें क्या इंडिकेशन देता है कि हमें कोई बाय की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें हमेशा अपने हायर लो वाले ऑप्शन पे गौर करना होता है कि यहाँ पे मार्केट हमें कोई बाइंग इंडिकेशन देगा। इससे पहले मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा हो, इसी तरह एक हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा हो, तो हमने क्या करना है, अपने एक लो पॉइंट से लाइन खींचनी है अपने नेक्स्ट लो पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट लो पॉइंट आएगा तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि ये वाला लो जो है वो इस वाले लो से ऊपर है, और नेक्स्ट जो लो मार्केट ने बनाया है वो इस वाले लो से ऊपर है। इस तरह मार्केट जो अप ट्रेंड में मूव करती है और हमें इसी लाइन पे हमारे लिए कोई बाय की ट्रेड फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा अपने हायर लो के जो पॉइंट होता है उसमें आपको एक बाय की ट्रेड देता है। ठीक है, आप उसमें बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे रखे। ट्रेंड लाइन हमेशा हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं। जब मार्केट हायर लो बनाता हुआ जा रहा हो, अगेन बता रही हूँ, तो आपने अपने एक लो पॉइंट पे, जो लो पॉइंट से लेके नेक्स्ट जो उसका लो है वहां तक एक लाइन लगानी है। जैसे मार्केट नेक्स्ट मूव करेगा तो अपने नेक्स्ट जो लो है वो भी मार्क कर लेना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे आप अपने लिए एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हर दफा मार्केट प्राइस एक्शन के हवाले से मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा यहाँ से वो रिजेक्शन लेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तब तक वो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं करता। जब तक उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आपको इस ट्रेंड लाइन से एक बाय की ट्रेड मिलती रहेगी। मार्केट जब किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा और ट्रेंड लाइन से ही आपको एक अच्छी ट्रेड देगा। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट का ये हाई है, हाई से मार्केट ने जब लो लगाया, फर्स्ट लो लगाया, नेक्स्ट जब वो ऊपर गया तो वो इस हाई के मुताबिक उसने अपना हाई नहीं लगाया, उसका हाई जो था वो इस हाई से के मुकाबले में नीचे ही था, यानी कि उसने एक लोअर हाई लगाया। लोअर हाई के बाद मार्केट नेक्स्ट एक लोअर लो बनाता है, यानी कि अपने इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, उसके बाद नेक्स्ट फिर वापस ऊपर जाता है, ऊपर रिट्रेस करता है, लेकिन अपने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, इससे नीचे ही अपना एक लो लगाता है, यानी कि एक लोअर हाई लगाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब वो अपना लो लगाता है तो वो इस वाले लो को ब्रेक कर देता है और फिर अगेन जब वो रिट्रेसमेंट लेता है तो अपने वो इस लोअर हाई से नीचे ही एक हाई लगाता है।
यानी कि मार्केट जो है वो लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा होता है। पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। हमें अपनी ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, हमें अपने इस वाले हाई से लोअर लो तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसके बाद हमें उसी लोअर लो पे नजर रखनी है। मार्केट जब नेक्स्ट उस लाइन के करीब आता है तो वहां से हमें वो सेल की ट्रेड दे सकता है, ठीक है। मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होता है तो वो अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो लाजमी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके ट्रेड ले लें। मार्केट अपना स्ट्रक्चर जब चेंज करेगा, मार्केट जब ट्रेंड चेंज करेगा तो वो इस लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस लाइन को ब्रेक करेगा, अगेन इसको टेस्ट करेगा और ऊपर निकल जाएगा। मार्केट के ट्रेंड को चेंज होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, लेकिन आपने ये लाइन लगानी है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप इसमें ये होता है कि हमें प्राइस एक्शन के हवाले से हमें इसकी समझ आती है कि मार्केट जब भी इस लाइन के नजदीक आता है मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है वो आपको रिजेक्शन कैंडल्स देगा, तो आपने यहाँ से अपने लिए सेल की ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो आपको बता देगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आने वाला है। नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि साइडवेज ट्रेंड। जो तीसरा ट्रेंड होता है वो साइडवेज ट्रेंड होता है, ठीक है, उसमें मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है और इसी के बीच में मूव कर रहा होता है। यानी कि मार्केट जब यहाँ सपोर्ट से उठा, सपोर्ट से जब वो रेजिस्टेंस तक गया है, रेजिस्टेंस से हमेशा सेलर्स जो है वो सेल करना पसंद करते हैं और मार्केट में सेलिंग आती भी है। रेजिस्टेंस पे जब मार्केट पहुंचता है तो वहां से आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो आपको बताता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होने वाला है। और नेक्स्ट मार्केट अगेन जब अपने सपोर्ट लेवल पे आता है, ठीक है, तो सपोर्ट लेवल पे मार्केट आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। यहाँ पे आप अपने लिए एक कंफर्मेशन देख के बाइंग लें, लेकिन मार्केट जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के चल रहा होता है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में होता है, तो जब तक वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता आपको हर दफा इस रेजिस्टेंस से सेल ही मिलेगी, और जब तक वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता आपको इस सपोर्ट से बाय ही मिलेगी। हमने तीनों ट्रेंड डिफाइन किया आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन से लेवल पे मार्केट जो है वो किस तरह मूव करता है। मार्केट के बहुत सारे की लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मार्केट अगर बहुत फास्टली यहाँ से देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट पड़ी है, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना मस्ट है, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है और मार्केट जो है बहुत तेजी से नीचे से आ रहा है, तो आपको यहाँ से एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। अच्छा जी, इसी तरह मार्केट अपने इन लेवल से आपको रिजेक्शन दिखा के, आपको इंडिकेशन दे के वहां से आपको बाय या सेल देता है, ठीक है, लेकिन आपको वेट करना होता है अपने की लेवल्स का, ऐसे लेवल्स का जहां पे मार्केट के पास कोई अच्छी सपोर्ट हो या कोई अच्छी रेजिस्टेंस हो, जहां से मार्केट आपको बाय या सेलिंग दे सके। चलते हैं चार्ट पर, वहां पे जाके समझते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज ट्रेंड में आपको बाय या सेल किस तरह देता है। अच्छा, ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, ये मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया। आप चेक करें कि मार्केट जब भी सपोर्ट पे है यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से फिर उसने रिवर्सल लिया, ठीक है। और इसी तरह जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन लिया और वापस अपने सपोर्ट तक आया। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, ठीक है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें ये बात बताती है कि मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। चार्ट में ये चीजें बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है, और यही चीजें जो है वो आगे आने वाले टाइम में हमें प्रिडिक्ट करने में आसानी देती है कि मार्केट इन लेवल्स पे क्या बिहेव करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे हमेशा रिजेक्ट ही होगा या इस लेवल से हमेशा रिजेक्ट ही होगा, वो इसको ब्रेक भी कर सकता है। ब्रेक करने से पहले भी वो इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो यहाँ से फिर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली आता है और इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो वो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट है वो फेक है। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट पे भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट का नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये तो था सिंपल साइडवेज ट्रेंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, उसके बीच में मार्केट हमें ऐसे इंडिकेशन देगा, मार्केट हमें कैसे बताएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। मार्केट जब एक से दो दफा किसी लेवल को टैप करता है, सेम लो बनाता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट होती है, ठीक है। इसी तरह मार्केट अगर दो दफा, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस से किसी लेवल से रिवर्स हो जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। मार्केट में ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, और हमें सिर्फ उन लेवल्स को देखना होता है जहां पे मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऐसा कौन सा लेवल, ऐसा कौन सा की पॉइंट है जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा की लेवल है मार्केट में, वहां पे प्राइस जाके मार्केट में वापस रिवर्सल ले सकती है। तो ये तो थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट वहां से कैसे रिवर्स होता है। अच्छा जी, ये गोल्ड का H4 का चार्ट है। वैसे भी आपको पता है कि गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आप यहाँ देखिए कि गोल्ड जो है वो हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। गोल्ड ने पहले ये हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद इसने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन उसने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अगेन उसने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन उसने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद फिर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर अगेन हाई, फिर लो, फिर हाई और फिर ये लो,
ठीक है, और उसके बाद उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया और फिर अगेन उसने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया। अब ये देखिए कि जब भी मार्केट जो है वो इस लाइन पे आई है उसने अपना बिहेवियर चेंज किया, ठीक है। ये वाला जो लो है, ये वाला लो इससे ऊपर है, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और वो यहाँ पे आके मार्केट जो है हमेशा अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, और इससे रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे मार्केट का प्राइस का जो एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस का जो एक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर वो अगेन ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद अगेन वो ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है H4 की, और यहाँ पे फिर उसने स्टॉप लिया और उसके बाद अगेन वो ऊपर गई है, ठीक है। तो ये जो है ये अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर को पता होता है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे हमें कहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो हर हायर लो पे अपने लिए ये बाय की ट्रेड फाइंड करते हैं, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, ठीक है, मार्केट में वो बाय ही फाइंड कर रहे होते हैं। ये तो था बुलिश ट्रेंड। अब हम बेरिश ट्रेंड में देखते हैं कि मार्केट हमें कैसे इंडिकेशन देता है, कैसे प्राइस जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, कैसे हमें सेल की इंडिकेशन मिलती है। ये मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन किया, 30 मिनट का ये चार्ट है, आप चेक करें, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है, और जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है, तो यहाँ से उसने अपना बिहेवियर चेंज किया। मार्केट लोअर और लोअर हाई बनाते हुए आ रही है नीचे, ठीक है, और उसके बाद जब भी वो इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है अपना बिहेव चेंज करती है, यहाँ से वो एक सेल इंडिकेशन देती है जब तक उसने इस चीज को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, हमें ट्रेंड लाइन का यूज किस तरह करना है, और अगर मार्केट देखिए 1 से 2 दफा अगर मार्केट इस चीज को टच करे तो तीसरी दफा आप यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं, यहाँ से आप अपने लिए सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और साइडवेज ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाय या सेलिंग इंडिकेशन देके आप बाय या सेल ले सकते हैं। होप सबको प्राइस एक्शन की समझ आ गई कि प्राइस किस तरह मूव करता है, ठीक है। प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब यही है कि प्राइस की मूवमेंट, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अपने की लेवल्स पे, अपने सपोर्ट लेवल्स पे, मार्केट अपने हायर हाई हायर लो लेवल्स पे किस तरह बिहेव करता है, किस तरह में सेल या बाय की इंडिकेशन देता है। होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।